रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हुए एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस ट्रक ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया था, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक को तेज रफ्तार से चला रहा था, जिसके चलते ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने सड़क पर स्कूटी से जा रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक फूंकने के साथ साथ ट्रक ड्राइवर की भी जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चला रहा था। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 10 सैलानियों की जान अचानक आफत में फंस गई। अमराल नदी के तट पर गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने गए पर्यटक गाड़ी समेत चारों तरफ से पानी के तेज बहाव से घिर गए। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश से अमराल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के किनारे की तरफ खड़े पर्यटक और उनकी गाड़ी इसकी चपेट में आ गए। कुछ लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, कुछ बाहर निकलकर किनारे आने की कोशिश करने लगे। गनीमत रही कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ने से पहले रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। नदी के बीच फंसे लोगों को निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। रेस्क्यू टीम को वक्त रहते सूचना मिल गई थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने के लिए गए एक परिवार के 13 सदस्य पानी में बह गए। अब तक 8 शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में 2 बच्चे और 5 महिलाएं भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से वाटरफॉल का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक परिवार के 12 सदस्य पानी में बह रहे एक सदस्य को बचाने के लिए वाटरफॉल में उतरे, लेकिन वो भी साथ में बह गए। यह हादसा सोमवार दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच हुआ। जबलपुर के गद्दी चौकी के पंचकुइया चौराहा इलाके में रहने वाला परिवार पिकनिक मनाने के लिए पाटन के पास बगदरी वाटरफॉल गया था। वहीं पर यह हादसा हुआ। नेपाल में भूस्खलन के बाद नदी में जमे मलबे को हटाने के लिए वहां विस्फोट की अवधि 24 घंटे के लिए टाल दी गई है, जिससे बिहार सरकार को सुरक्षात्मक राहत और बचाव कार्य के लिए और मोहलत मिल गई है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने ये जानकारी दी। सुनकोसी में पानी का डिस्चार्ज 1.19 लाख क्यूसेक रह गया है, जो सुबह 1.22 से लेकर 1.25 लाख क्यूसेक के आसपास था। जाहिर है पानी के डिस्चार्ज में कमी आई है। मतलब यह है कि सुनकोसी के ब्लॉकेज पॉइंट से थोड़ा थोड़ा पानी नियंत्रित तरीके से नीचे जा रहा है, जो राहत की बात है। यूपी के आजमगढ़ में बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सामान के जिन रास्तों से लोगों को जाना होता है, वो रास्ते बाढ़ के पानी से लबालब भरे हुए हैं। घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग दहशत में हैं। घाघरा के उफान की वजह से आजमगढ़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। पुणे के मालिन गांव में हुए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 तक पहुंच गई है। मलबे से शवों को निकालने का काम जारी है। अभी भी मलबे के अंदर कई शवों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मालिन गांव में बीते 30 जुलाई को तबाही आई थी। भूस्खलन से पहाड़ी की तलहटी पर बसा गांव भूस्खलन के मलबे की चपेट में आ गया। इस तबाही में 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए, जहां सैकड़ों लोग रहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ई रिक्शा के लिए गाइडलाइन बनाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से ई रिक्शा के संचालन की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध रूप से ई रिक्शा का संचालन दिल्ली में अव्यवस्था फैला रहा है और लोगों की जान के लिए खतरा पैदा कर रहा है। दरअसल दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई रिक्शे से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने ई रिक्शे पर पाबंदी लगा दी थी। सीसैट पर संग्राम जारी है। राज्यसभा में सीसैट के मुद्दे पर एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्षी दल सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं। जेडीयू नेता शरद यादव ने सरकार से यूपीएससी से सीसैट हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की। सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी जंतर मंतर पहुंचे। छात्रों ने सिविल सेवा की परीक्षा से सीसैट नहीं हटाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी जंतर मंतर पहुंचे। छात्रों ने सिविल सेवा की परीक्षा से सीसैट नहीं हटाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
वहीं इलाहाबाद में भी छात्रों ने अनोखे अंदाज में सीसैट खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा ने जूते पॉलिश कर केंद्र पर छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और सीसैट खत्म करने की मांग की। वहीं राहुल गांधी भी सीसैट के मुद्दे पर आगे आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में उन्होंने छात्रों से मिलकर अपनी राय दे दी है। राहुल ने यूपीएससी के परीक्षार्थियों से मुलाकात की। यूपीएससी में सीसैट खत्म किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में बहस की मांग की। तो सदन में पूरी बहस इस पे हो जाए और उसके बाद सरकार एक निर्णय पे पहुंचे ताकि किसी भी छात्र का नुकसान न हो। राज्यसभा में सीसैट विवाद पर चर्चा के दौरान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अनुवाद वाले हिस्से पर हमारा विरोध है। उन्होंने भाषा के आधार पर भेदभाव को गलत बताया। इससे पहले यूपीएससी की परीक्षाओं में सीसैट को पूरी तरह से खत्म करने की भाषाई छात्रों और विपक्ष की मांग सरकार ने ठुकरा दी। लोकसभा में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संकेत दिए कि सीसैट खत्म नहीं होगा। हालांकि सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्री परीक्षा में अंग्रेजी के अंकों को मेरिट या अपग्रेडेशन में शामिल नहीं किया जाने का भरोसा दिलाया है। हालांकि इस बाबत अभी यूपीएससी की सहमति आनी बाकी है। सरकार ने यह भी कहा कि वो 2011 में यूपीएससी परीक्षा देने वाले छात्रों को 2015 में एक और मौका दिए जाने के पक्ष में है। दिल्ली में इंजीनियरिंग के छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को रोकने की कोशिश की। इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर स्मृति ईरानी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। गुस्साए छात्रों और पुलिस के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे अमर सिंह 4 साल के बाद एक बार फिर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ एक मंच पर दिखे। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन के मौके पर ये पुराने साथी एक बार फिर नजर आए। हालांकि दोनों के बीच 2 कुर्सियों का फासला था। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को कभी डॉन कहने वाले अमर सिंह ने इस मौके पर मुलायम सिंह यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव की तारीफ भी की और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। और संघर्षों के इस मानव और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस के कहने लगे लोग, मिठाई खाओ तुम क्या? मैंने कहा मैं मुलायम भाई। इस मौके पर अमर सिंह ने एक बार फिर से शेर व शायरी के जरिए समाजवादी पार्टी से अपने बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बयान की। कौन कहता है कि ये जिस्त सजा है मुझको, एक उलझा हुआ किरदार है, मिला है मुझको इनाम मिले या मेरी रुसवाई हो, कुछ ताल्लुक भला इस बात से क्या है मुझको। चंद लम्हे तो मेरी उम्र में ऐसे आए, दुश्मनों से भी बहुत प्यार मिला है मुझको। जिस तरह उम्र का दुश्वार सफर तय होगा, बीच रास्ते में कोई छोड़ गया है मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपना भतीजा बताने वाले अमर सिंह मंच पर उनसे भी बड़े प्रेम से बातचीत करते नजर आए। दोनों के बीच एक कुर्सी का फासला था, लेकिन दोनों की बात करने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें कभी दूरियां भी थी। अमर सिंह न सिर्फ अखिलेश यादव के साथ बल्कि मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव के साथ भी मंच पर काफी सहज दिखाई दिए। दोनों मंच पर अगल बगल बैठे थे और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ जहां अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच बनी खाई पट्टी दिख रही है, वहीं पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान ने के फिर नाराज होने की भी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आजम वक्फ बोर्ड का चुनाव रद्द किए जाने से नाराज हैं। अखिलेश सरकार में अहम भूमिका रखने वाले मंत्री आजम खान अमर सिंह के धुर विरोधी माने जाते हैं। जब आजम खान ने पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने दोबारा आने के लिए अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से निकालने की शर्त रखी थी, जिसके पूरा होने के बाद ही आजम समाजवादी पार्टी में वापस आए थे। अब जबकि 4 साल बाद एक बार फिर अमर सिंह मुलायम के करीब आते और पार्टी से नजदीकियां बढ़ाते दिख रहे हैं, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम एक बार फिर मुलायम से नाराज हो गए हैं और पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है, चुने हुए विधायक घर पर क्यों बैठे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले में जनता क्यों भुगते। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर 5 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। अदालत ने उम्मीद जताई है कि इतने समय में केंद्र सरकार ऐसे उपाय तलाश लेगी जिससे दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकेगा। खबर है कि बीजेपी दिल्ली में अल्पमत की सरकार बना सकती है। हालांकि इस पर पार्टी ने अंतिम फैसला नहीं लिया है।
दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं। सतीश उपाध्याय ने सरकार बनाने के संकेत देते हुए कहा कि देश में अल्पमत की सरकारों का इतिहास रहा है। साथ ही सतीश उपाध्याय ने कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन राजनीति में इसकी संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 15 विधायक टूटकर बीजेपी की सरकार बनवाने की फिराक में है। कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी है। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि आम पार्टी के 15 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी से कुछ साठगांठ चल रही है। कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा ने दावा किया कि डील में शामिल सारे नेताओं के नाम उनके पास हैं। 15 विधायक उनके टूट कर जा रहे हैं, उनके नाम हमारे पास हैं। मुकेश शर्मा की ओर से यह भी कहा गया कि इस डील के पीछे एक बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। शर्मा ने यहां तक दावा कर दिया कि डील के बारे में अरविंद केजरीवाल को भी पता है। अच्छी खासी डील चल रही है और उस डील में उद्योगपति शामिल है। कि उद्योगपतियों से अरविंद केजरीवाल जी ने सौदेबाजी करके उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। दोनों ने पटियाला हाउस कोर्ट के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने संगठन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। द्विवेदी ने सीधे सीधे कहा कि अगर पार्टी किसी को कुछ सुनाने का हक रखती है तो उसे सुनने का मादा भी रखना पड़ेगा। व्यक्तियों पर तो टिप्पणी नहीं करता, लेकिन किसी भी संगठन में सिर्फ सुनाने का नहीं, सुनने का भी मादा होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। मीडिया ने कांग्रेस के अंदर मची हलचल को लेकर जनार्दन द्विवेदी से सवाल पूछा था। पंजाब कांग्रेस के नेता जगमीत सिंह बराड़ के सोनिया को लेकर दिए बयान पर मीडिया ने सवाल दागा। जवाब में द्विवेदी ने कहा कि संगठन को सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी ने दमन सिंह ने अपने पिता के समर्थन में एक किताब लाने की बात कही है। किताब का नाम स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरुशरण है। दमन सिंह ने यह भी खुलासा किया कि जब राहुल गांधी ने दागी सांसदों से जुड़े अध्यादेश की कॉपी फाड़ने की बात कही थी तो उनके पिता को इससे दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। दमन सिंह ने भी खुलासा किया कि उनके पिता को यह भरोसा नहीं था कि 2009 में यूपीए सरकार फिर सत्ता में आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज मुंबई में एनडीए की अहम बैठक होगी। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होनी है। इस मीटिंग में बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई के बड़े नेता शामिल रहेंगे। अपनी किताब से गांधी परिवार पर कई खुलासे करने का दावा करने वाले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा कि वो अपनी किताब का सीक्वल लिख रहे हैं। नटवर ने कहा कि अपनी अगली किताब में वो कई और हैरान करने वाले खुलासे करेंगे। मुंबई मॉडल रेप केस में नया ट्विस्ट आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील के मुंबई पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई गई है, जिसमें मॉडल वकील से डीआईजी पारस्कर को फंसाने की बात कह रही है। क्योंकि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं, मूवी में कैसे होता है, प्रेस से तुमको मिला है ना? मॉडल पूर्व वकील से साफ साफ कह रही है कि इस मामले में डीआईजी को लेकर विवाद खड़ा करना है ताकि इस पब्लिसिटी से वो रियलिटी शो का हिस्सा बन सके। उसकी बैड पब्लिसिटी मुझे उसको परेशान नहीं करना है। इट्स लाइक थोड़ी न्यूज में जाने दो, उसकी इमेज खराब करना है। मॉडल वकील से अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए कहती है। दोनों के बीच मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के मुद्दे पर भी बातचीत होती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस डालना है क्या? नहीं, मैं जाके आर्गू करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, बाकायदा कोर्ट टाइप ह्यूमन राइट्स कमीशन है। पुलिस वाले मॉडल ने पूछताछ के दौरान बताया था कि पूनम पांडे के इशारे पर डीआईजी मुझे प्रताड़ित करने लगे थे। अब सामने ये आ रहा है कि डीआईजी पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल अपनी प्रतिद्वंदी मॉडल पूनम पांडे को भी बदनाम करने की साजिश कर रही है। मॉडल के पूर्व वकील ने कहा है कि वो बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही थी, इसीलिए मैंने केस से अपने हाथ पीछे खींच लिए।
बुनियाद तो मुझे पता थी केस की कि पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, बिग बॉस में घुसने के लिए हो रहा है। जब मैंने देखा कि बेस्ड के अलावा आगे भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं और क्लाइंट फर्म नहीं है अपने एलिगेशंस में, वो चेंज करती जा रही हैं और स्टैंड चेंज हो रहा है, तो मैं बोला आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी और मैं बैकआउट कर गया। महाराष्ट्र के डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी सुनील पारस्कर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत आज खत्म हो रही है। वकील के खुलासे के बाद डीआईजी को और भी राहत मिल सकती है। रेप के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज मुंबई की एक अदालत में सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश में महिला जज के यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की महिला जज के यौन उत्पीड़न केस में पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने पीड़ित पक्ष में अपना बयान दिया है। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि वो इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उधर आरोपी जज ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर वो फांसी को तैयार हैं। एक महिला जज ने हाईकोर्ट जज पर आइटम सॉन्ग पर डांस करने के लिए घर बुलाने और इनकार पर ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया था। कानपुर की ज्योति मर्डर केस में मुख्य आरोपी और ज्योति के पति पीयूष की पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए पीयूष से और पूछताछ की जरूरत है। पुलिस ने ज्योति मर्डर केस के बाकी 5 आरोपियों की भी 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। पुलिस 5 आरोपियों और पीयूष को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ है। शिवपुरी में कृषि मंडी के सचिव योगेंद्र भार्गव के घर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। छापेमारी में लोकायुक्त की टीम को नकदी, कई जमीनों के कागजात, सोने और चांदी के जेवरात मिले। आसाराम की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती है। अहमदाबाद आश्रम में 2 भाइयों की मौत के मामले में कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। सौरा प्रमुख सुब्रत रॉय के लिए डील रूम आज से तैयार हो जाएगा। अगले 10 दिनों तक सुब्रत रॉय खरीदारों से बात करेंगे। सहारा प्रमुख को अपनी जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपकी ईएमआई कम नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए अब रुख करेंगे नालंदा की खबर का। बिहार के नालंदा में भूख हड़ताल पर बैठे इंजीनियरिंग के 6 छात्रों की हालत बिगड़ गई है। सभी छात्रों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र इंजीनियरिंग की रद्द हुई परीक्षा जल्द कराने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा आज से डगमगा सकती है। सरकारी अस्पतालों की करीब 23,000 नर्सें आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्कूली बच्चों से भरी एक टाटा मैजिक गाड़ी नदी में गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई। वैन में 12 बच्चे सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक स्कूल वैन गोरा ब्रिज से गुजर रही थी। उसी समय गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। सहारनपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हरियाणा के नीलोखेड़ी में जीटी रोड पर अंडों से लदे एक कैंटर में भीषण आग लग गई। जम्मू और पंजाब की जालंधर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी संगठन खालिस्तान के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एमसीडी दफ्तर के पास पार्किंग में 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक युवक की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। युवक का शव जौहरीपुर नाला रोड पर मिला। लखनऊ में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश की। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में अजय यादव नाम के एक इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। घर में इंजीनियर की लाश के साथ सुसाइड नोट भी मिला है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में छेड़खानी से परेशान एक लड़की सैकड़ों फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने एक बीएसएफ के जवान को गिरफ्तार किया। जवान पर हेरोइन तस्करों से मिलीभगत का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अथॉरिटी के सामने धरना प्रदर्शन किया। बिहार के आरा में हैंडपंप का पानी पीने से 25 बच्चे बीमार पड़ गए हैं।
गुजरात के पाटन में करीब 150 बंदर पानी के बीच एक पेड़ पर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए गांव वालों ने रस्सी डालकर पुल बनाया। वाराणसी के 3 विधवा आश्रमों में रहने वाली महिलाएं अपने मुंह बोले भाई और पीएम नरेंद्र मोदी को अपने हाथ से बनाई राखियां भेज रही हैं। नोएडा के बोटेनिकल गार्डन में हरे रंग का गुलाब लोगों के बीच सुर्खियां बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सन 1854 में सबसे पहले हरा गुलाब पाया गया था।